तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। चलिए मैं आज आपको बता दूँ क्लास टेंथ फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल सीपी स्टडी, जी हाँ, इस चैनल सीपी स्टडी पे आपको क्लास टेंथ का ऑल सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि चैप्टर आज फ्री क्लास टेंथ बुक जो फिजिक्स का है उसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, जल जो है लेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कांच लेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्लास्टिक लेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी तो उस लेंस की फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर, जैसा कि ऑप्शन सी देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है कैसा। याद रखिएगा, दोनों अवतल होगा, अन्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो याद रखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I बटे sin R हो जाएगा, sin R नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस जो होता है किनारों की उपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो याद रखिए, आवर्धन बराबर होता है V बटे U। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा है। याद रखिएगा, R बराबर 2F हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं F बराबर R/2। ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक दे सकता है, या तो आपसे ये दे सकता है F बराबर R/2, या तो आपको बोला जाएगा कि R बराबर 2F, यानी यहाँ से हम बोले तो R/2 हो जाएगा। जी हाँ, चलिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो याद रखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, क्षमता होगी। तो याद रखिएगा 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, यानी कहाँ पे होती है। तो याद रखिएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जब रहेगा तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है अवतल दर्पण है कैसा। अवतल दर्पण आभासी होता है, आभासी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो याद रखिए काल्पनिक एवं छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा अवतल द्वारा दर्पण द्वारा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है 22 काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है आभासी और छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं तो याद रखिएगा फोकसांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं एवं फोकस दूरी को f में संबंधित याद रखिएगा अभी जस्ट बताए थे f बराबर r/2 यानी f हो गया फोकस दूरी r हो गया वक्रता त्रिज्या यही संबंध है कि f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 29 सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है तो याद रखिएगा सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण से बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं यानी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 31 पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है तो कम होती है। किसकी अपेक्षा कम होती है तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो याद रखिए वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है यानी उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंस की क्षमता होती है तो याद रखिए फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती यानी फोकस दूरी की एकदम बिल्कुल उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 उत्तल लेंस में जब बिंदु f और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो याद रखिएगा जब प्रतिबिंब को f और 2f के बीच रखेंगे तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं तो याद रखिएगा गोलीय लेंस यानी दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। कैसा लेंस था गोलीय लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को उपयोग करके दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कैसी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र हो। क्वेश्चन नंबर
39 बोला जा रहा है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 को फिर से पढ़ते। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी यानी फोकस दूरी बोले तो एफ, वस्तु की दूरी बोले तो यू और प्रतिबिंब की दूरी बोले तो भी में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा इसका जो संबंध हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो याद रखिएगा अभी जस्ट बताए थे कि f बराबर r/2 होता है। तो f बराबर r/2 तो यहाँ f हो गया फोकस दूरी और r हो गया वक्रता त्रिज्या। तभी जस्ट बताए फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या यानी r निकालना है बटे 2। तो तिरछी गुना कीजिए तो r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर यानी r बोला गया है कि 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तभी जस्ट बताए थे कि f बराबर होता है r/2 तो गोली वक्रता त्रिज्या यानी r बोले तो f बराबर मतलब r जो है 28/2 तो इसकी फोकस दूरी निकालना तो 2f बराबर 28 तो यह f बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से कटेगा। इसको फिर से देखते हैं दोस्तों। यहाँ बोला जा रहा है कि f बराबर r/2 तो यहाँ निकालना हमको फोकस दूरी यानी f निकालना है तो f बराबर हो जाएगा यहाँ दिया गया है वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 28/2 करेंगे तो 14 हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है तो आवर्धन होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आवर्धन हो जाएगा +-6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी। तो याद रखिए इसका लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, हर एक साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर इसकी फोकस दूरी होगी। तो याद रखिए -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, याद रखिए इसका यह होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता संभवतः दर्पण है। कैसा दर्पण होगा तो समतल दर्पण या अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोला जा रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो याद रखिएगा आपको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेना पसंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा पराबैंगनी तरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।
अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे मैं आपको क्लास का पीडीएफ देता रहूँगा। अगर आप 10th में इस बार अगर 2023 में 23 बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका ऑल सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बताऊंगा। पहले तो मैं चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो कि यहीं से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।